हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम and you want to crack this exam, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current videos which are free of cost and accessible to all of you. So I will request you to quickly move to the recorded session, and also please subscribe the channel and share it with your friends who are targeting for this exam. So now, without wasting our time, let us quickly move to the recorded section. Question number 1. How many types of blood groups are known in humans? आपको बताना है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। 7, 4, 6 या 5? द करेक्ट आंसर इज 4। तो हमारे अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4, A, B एंड O पॉजिटिव। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर खादी? खादी के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है। खादी हैज अ स्मूथ टेक्सचर एंड स्मूथ फील। क्या खादी का टेक्सचर स्मूथ होता है और उसकी स्मूथ फील होती है? खादी इज अ फैब्रिक दैट इज वोवन ऑन हैंडलूम। खादी हैंडलूम में बनता है। खादी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने स्टार्ट किया था। खादी इज अ फैब्रिक मेड फ्रॉम हैंड स्पन यार्न। द करेक्ट आंसर इज खादी हैज अ स्मूथ टेक्सचर एंड स्मूथ फील। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। खादी का टेक्सचर रफ होता है, स्मूथ नहीं होता। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following standardization mark is used for gold jewelry? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क जो है वो गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज हुआ है। एको मार्क, एग मार्क, एफपीओ या हॉलमार्क? द करेक्ट आंसर इज हॉलमार्क। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क से जरूर आता है, प्लीज इसे ध्यान से कीजिएगा। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statement is not true for development of a child? अगर हम चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है? नॉट ट्रू मतलब क्वेश्चन नेगेटिव है तो स्टेटमेंट का आंसर भी नेगेटिव ही होगा। डेवलपमेंट अकर्स एट द सेम रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या डेवलपमेंट सेम रेट पे की जाती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए? All types of development, example physical, mental, social, emotional, are related to each other. सारे developments एक दूसरे से related होते हैं। Third option is development proceeds from central towards peripheries. Developments of all human beings follow a similar pattern. आपको not true statement बतानी है तो इसका आंसर होगा development occurs at same rate for different parts of the body. ये गलत है। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसका हेड का साइज ग्रो करता है, फिर हाइट और वेट की बात आती है। सो ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कभी भी सेम रेट पे नहीं होती। रिमेंबर दैट। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आइए ऑप्शंस की तरफ। इट इंक्लूड्स ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, इट डेवलप सोशल स्किल्स, इट फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमन इमोशंस आर डेवलप्ड। फोर्थ, इट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं वी टॉक अबाउट मेंटल स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। Let's quickly move to question number 6. Which of the following nutrients are responsible for green ring formation in boiled egg? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको एग्जाम में कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन रिंग क्यों बनती है एग की। आयरन, प्रोटीन, हाइड्रोजन, सल्फर या कॉपर? इनमें से ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे ग्रीन रिंग बनती है एग के अंदर? सो आइए ऑप्शंस की तरफ। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि उसमें आयरन, हाइड्रोजन और सल्फर ये तीन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ग्रीन रिंग फॉर्मेशन होती है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, मैं इसमें ऑप्शंस रीड नहीं कर रही। दिस इज द करेक्ट आंसर जिसके अंदर आयरन, हाइड्रोजन और सल्फर तीनों प्रेजेंट है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? अगेन क्वेश्चन नेगेटिव है तो स्टेटमेंट का आंसर नेगेटिव होगा। वूल इज अ वीक फाइबर, रेयन फाइबर आर थर्मोप्लास्टिक इन नेचर, सिल्क इज वीकर देन वूल, सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली। सो द करेक्ट आंसर इज सिल्क इज वीकर देन वूल। सिल्क जो है वो वूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वीक होती है। आपको गलत आंसर चूज करना था। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइबर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग बर्निंग टेस्ट। आप सब जानते हैं हमें फाइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए बर्निंग टेस्ट सिखाया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर श्रिंक ऑन अप्रोचिंग फ्लेम। जैसे ही हम एक फाइबर के अंदर आग लगाते हैं या उसे फ्लेम के पास रखते हैं तो कौन सा ऐसा फाइबर है जो श्रिंक हो जाता है? नायलॉन, लाइनन, रेयन या कॉटन? सो द करेक्ट आंसर इज नायलॉन। नायलॉन जो है फैब्रिक वो श्रिंक हो जाता है। Let's quickly move to the question number 9. Dash are the smallest of all the fibers. कौन सा ऐसा फाइबर है जो स्मॉलेस्ट है सारे फाइबर में से? वूल, एक्रेलिक, रेयन या कॉटन? सो द करेक्ट आंसर इज कॉटन। कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फाइबर है। Let's quickly move to question number 10. Which of the following is not a filling stitch? आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से फिलिंग स्टिच कौन सा नहीं है? नॉट है, नॉट अ फिलिंग स्टिच। आइए ऑप्शंस की तरफ। ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, ओनली थ्री, ओनली टू। सो स्टेम स्टिच, सैटिन स्टिच और डार्निंग स्टिच, इन तीनों में से सिर्फ स्टेम स्टिच जो है वो फिलिंग स्टिच नहीं होता, बाकी सैटिन और डार्निंग स्टिच जो है वो फिलिंग स्टिचेस होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन वन, जो कि फिलिंग स्टिच नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.